है। तो फिर भी ढांपने का कहा गया है। ठीक है, अब मैं इसी को आपको कहता हूँ, अब मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ। उस टाइम पाँव थे कि नहीं? बिल्कुल थे पाँव। अच्छा, रबड़ था कि नहीं पेड़ों मुझे से क्या पता, निकलता हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अरे पेड़ों से तो निकल रहा है ना रबड़, सालों ओ अनादिकाल से यार निकल रहा है। पाँव थे, पाँव 2 मिनट रुक आपको जाओ, आपको 2 मिनट रुक आपको जाओ। उस कॉमन टाइम सेंस पता आविष्कार चल नहीं रही हुआ है? था ना चप्पलों का, मैं वही चीज कॉमन कहने सेंस की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार, वो लकड़ियां थी उस टाइम पे पहनने के लिए, तो उसकी खड़ाऊ बना के पहनते थे। फिर उसके बाद में यार रबड़ का आविष्कार हुआ। आपको थोड़ी सी क्या पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, 10th 11th के अंदर आप आते हैं ना, मुझे 7th 6th क्लास से क्या होता है, ये पढ़ना स्टार्ट होता है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे कारखानों की मुझे इंडस्ट्री आई, समझ नहीं आ कैसे कैसे रही, चीजें मुझे चली। समझ नहीं आ रही कि ठीक इस है, तो बंदे की उसके कॉमन बाद में सेंस क्या काम हुआ, कर धीरे रही है धीरे कि चीजें नहीं, कि चली। कहाँ स्त्री। कॉमन मेरी बात सेंस एक मिनट, नहीं है चलो मैं इसकी। पूछता हूँ, एक मिनट रुके जरा, रुके हाँ जरा, रुके। बताइए अच्छा, बताइए। अब सुनो जरा। पाँव ढांकना, पाँव ढांकना, ठीक है, ये जरूरी है? कांटा चुभ जाएगा ना, है क्या होगा? कांटा चुभ जाएगा, कंकड़ लग सकता है, आपको पाँव ढकना ओ जरूरी है। कपड़े ओ पहनना भाई, सर्दी से बचने के लिए जरूरी है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई भाई, बेसिक यार तो जरूरत तो अब ये यही हुई समझ ना भी रहा कपड़ों है की। कि यार ये जिद कर रहा है मेरे साथ। अरे मैं जिद नहीं कर रहा, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं आपको जो जिस लेवल पे मैं बात आपसे करने की पूछ कोशिश रहा कर हूँ, रहा हूँ दो आप। चीजें हैं, फर्क समझो, दो हाँ चीजें, बोलो स्टेप बाय बोलो स्टेप चलते हैं, बोलो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हाँ दो ठीक है चीजें हैं, ठीक है ठीक ठीक है। चलिए। स्त्री के अंग वही हैं जो आज हैं, सेम है, ये आपने माना मेरे साथ, चलो इंसान के स्टेप वन स्त्री क्लियर के हो गया। पाँव भी वही है जो वही ओ थे। हैं मेरा भी साथ के भाई, साथ लेके चलो, मगर मेरा आप भी साथ के मानकर साथ चल लेके चलो ना। यार। हाँ मैं भी तो लेके चल रहा हूँ, आपकी बात ही लेके चल रहा हूँ कि मैं मेरा भी तो पॉइंट लेके चलो ना। आप पाँव के ठीक है साथ मेरा भाई, डिफरेंशिएट कर दो चीज को। मेरा भाई अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। ठीक है, अपना बस ख्याल रखिएगा, इतने में ही हो गया धन्यवाद अब। जी, इतने में ही हो नहीं, गया, क्योंकि बहस बहस नहीं पागल कर बने। सकता, देखिए पागल ना बंदे के साथ अमित बहस नहीं भाई, हो सकती। जूते जूते की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पैर को प्रोटेक्शन थी। कपड़े की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि औरत के जिस्म को छुपाना था। अब उसमें जितना मर्जी एवोल्यूशन आए, मकसद तो पूरा करना था ना। अब वो उसको पैरों के समझ ही नहीं आ रही, नहीं आता उसको कि समझ ही नहीं बिल्कुल आ रही। नॉनसेंस जाहिल के आदमी। साथ बहस में मुबासा कर रहा हूं, तो वो तेरे साथ नहीं हो सकती भाई बहस। तू समझ ही नहीं पा रहा पॉइंट को। पॉइंट नंबर वन, तुम माने स्त्री के अंग वही हैं जो आज हैं, उनमें परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? तुम माने, तुमने ये माना कि जिस वक्त स्त्री को ढांपने का कहा गया उस वक्त वस्त्र मौजूद थे? तुमने कहा हाँ थे। आज वस्त्र हैं तो ढांपना चाहिए। परिवर्तन कहां हुआ? कॉमन सेंस बात समझ आ रही है? वो कह रहा है जी पाँव उस वक्त थे, उस वक्त जूते बने थे नहीं बने थे, जूते का क्या लेना देना है? इसकी लॉजिक का है कहां से ये? कौन सी लॉजिक है ये कि जी उस वक्त जूते बने थे नहीं बने थे? वस्त्र थे कि नहीं थे, ये सहमति हुई ना? ये तुमने एग्री किया कि नहीं वस्त्र थे? जूतों पर हमारा एग्रीमेंट ही नहीं हुआ ना हो जूते, वस्त्र तो है ना। अजीब अजीब एक बकवास किस्म का बंदा। और वो कह रहा जी इतने में हो गया, अब मेरा हो गया भाई, तू निकल भाई, ठीक है तू निकल, मेरा हो गया। नहीं थे, अगर जूते नहीं थे तो पैर तो फिर भी ढके ही जाते थे ना, चाहे वो लकड़ी की चप्पल से हो, जो भी अवेलेबल था उससे तो ढके तो जाते, ढांकते तो थे ना, मटेरियल कुछ भी हो। असल जो इशू है ना, याद रखें, असल इशू जो है वो है उन अंगों को ढांपने का कहना जो स्त्री के कशपलकों में आते हैं, वो अंग। सिंपल। को ढांपने का कहा गया, वस्त्र मौजूद थे, ढांपा गया। आज वस्त्र मौजूद है, ढांपा जाएगा। कौन सा परिवर्तन हुआ है संसार में? परिवर्तन, और जो संसार के परिवर्तन की बता रहा है वहां उत्पत्ति की बात हो रही है, मोरालिटी की तो बात ही नहीं हो रही। और उसी भगवत गीता से दिखाया जी, मैं इसको नहीं मानूंगा, उसको पता चल गया था मैं फंस गया हूं, क्योंकि भगवत गीता के अंदर तो साफ लिखा हुआ है कि शास्त्र से हटकर आपने अपनी बुद्धि चलानी ही कोई नहीं है। ये देखे, मैं दिखा देता हूं दोबारा। उसको समझ आ गई थी उस बंदे को कि क्या हुआ है, इसीलिए उसने कहा है मैं भगवत गीता को नहीं मानता। तो लॉजिक के ऊपर आया, उसमें भी भाग गया, लॉजिक को भी नहीं फॉलो कर रहा। ये देखे क्या लिखा हुआ है, किधर गया, हाँ पीछे वाला, ठीक है। ये देखें, ये देखना गौर से, इस बंदे का ब्लंडर, उसको पता चल गया था मैं पकड़ा गया हूं। वो जो इच्छाओं के, हाँ, अपनी इच्छाओं के अवोग के अंतर्गत कर्म करते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जो अंतर्गत कर्म करते हैं, और शास्त्रों की विधा निषिद्धों, यानी जो चीजें प्रोहिबिटेड हैं, को ठुकराते हैं कि हम चलेंगे जी, ये बोला गया है, अपनी इच्छा के अनुसार। अब इस भगवत गीता को मान नहीं रहा, 9-10 फटाफट पेश की, मगर जहां साफ लिखा है शास्त्रों को फॉलो करना है, वो गटक गया। ए जी मैं इसको फॉलो नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। ठीक है, लॉजिक पे भी अगर तुम बात करते
और उसके मुताबिक समझते कि जो बात की जा रही है मुझे मजा आता बात करने का, मगर मुझे थोड़ी सी बात करने के बाद पता चला कि तुम जाहिल हो, और जाहिल के साथ बात नहीं हो सकती, बहस मुबासा नहीं हो सकता। ठीक है, अफसोस मुझे मुझे दुख हुआ कि मैंने इस बंदे को लिया और इसने मेरा टाइम खोटी करने की जो है ना वो नाकाम कोशिश की, मगर नाकाम ही रही। अच्छा जी, हमारे साथ आखिरी हैं नो गॉड, कह रहे हैं नो गॉड आप सनातनी है भाई? नो गॉड माइक अनम्यूट करें भाई। जी जी बोले आमिर भाई। जी जी, आप सनातनी है भाई? नहीं, आप तो मेरे ख्याल से एथियस्ट है, नो गॉड है ना, नास्तिक हैं। हाँ यूं ही समझ ले। तो नास्तिक के साथ आज बात नहीं हो रही भाई, जिस दिन नास्तिक का विषय या कोई ओपन विषय होगा तो उस दिन बात हो जाएगी, ठीक है? चलो पर्दे पे ही बात कर लेते हैं। पर्दे पे क्या कर लें, तुम गॉड को ही नहीं मान रहा, पर्दा तू घंटा मानेगा? हाँ ना, सही बात है, कॉमन सेंस की बात है, जो तुम गॉड को ही नहीं मान रहे, पर्दा तुमने क्या मानना है? तो जिस दिन एथियज्म पे बात होगी ना उस दिन बात करेंगे, अपना भी टाइम बचाओ मेरा भी बचाओ, ठीक है ना? ठीक है जी। थैंक यू, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरा भाई, आज टॉपिक नहीं है ना, टॉपिक होता तो जरूर आपके साथ बात होती, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। और मैं क्षमा चाहता हूँ आपको काफी ज्यादा वेट करना पड़ा। अच्छा, लोगो चला जाता है यार, मुझे नहीं पता अब क्यों चला जाता है लोगो, दिक्कत है बड़ी है। जी सिस्टर्स, आप की तरफ चलते हैं, पीछे वही वो यार कृष्ण रंगा, क्या बात करूं, इसको लूं एक बार मौका दूं इसे, अगर समझता है तो क्या भाई कहते ले हैं? ले ले ले, इसको ले ले, चले क्योंकि मैं भाई ये ना ऐसे ही जैसा हम औरतों को ना स्पीशीज में शामिल किया हुआ है इसने। चले ले लेते हैं। कृष्ण रंगा, आपने बात समझी है मेरी जो मैंने बात रखी है मेरा भाई? थोड़ी सी लॉजिक समझ आई है आपको? स्टेज पे हो आप, माइक अनम्यूट कर लो। भाई साहब मैं आपकी बात समझ गया। क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम आए हो तो मैंने चाहा मैं आपको ले लूं, तो आपसे अच्छा लग रहा था देखो बात करके, मगर आगे जाकर आपने थारा बेड़ा गर्क कर दिया। सर, आप एक बात मेरे को अगर आप 2 मिनट समझाने की बात कहेंगे, उसके बाद आप जो बोलेंगे मैं आपकी बात मानूंगा। आप कहोगे मेरे को ये लॉजिक नहीं चलेगा, मैं वो भी बात मानूंगा। हेलो। यार मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमने बेस पकड़ कर चलना है, ठीक है? ठीक है, टाइम बचाना है, ठीक है, 5 ठीक घंटे है, से ऊपर हो गए हुए हैं, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ मेरा ठीक भाई, ठीक है ना? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, हाँ, मैंने अभी तो देखा हमने इसलिए किसी मैं किसी विषय पर पहुंचना है, किसी मकसद को पूरा हाँ, करना है। मैं उसी विषय पे पहुंचने की बात कर रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हो ना कि स्त्री के अंग थे, ठीक है, और उस टाइम कपड़े भी थे। मैं कह रहा हूँ वैसी तरीके से स्त्रियों के पाँव भी थे और उस टाइम पे चप्पलें भी थी। लेकिन जो चीजें थी वो एवोल्यूट हुई, विकसित हुई। कपड़े भी विकसित हुए और ऐसे ही चप्पलें भी विकसित हुई। जो पहले लकड़ी की हुआ करती थी वो रबड़ की बनी, ठीक है, फिर वो जूते बने, लोगों ने वो पहनने स्टार्ट करे। आज के टाइम में वो प्रचलन में है ना, तो आपको जीन्स आपको और टी आपको शर्ट पता भी है, इसी आपको तरीके पता है से आप क्या कर प्रचलन रहे हो? में आई। रुके जरा, रुके रुके सही रुके, फिर गलत दिशा में जा रहे हैं। नंबर 1, शूज की बात नहीं हो रही, बात हो रही है वस्त्रों की, जिस पर आप भी एग्री कर रहे हैं। उस समय थे जब ढांपने का कहा, आपने पहले बोला है, मैंने भी मान रहा हूं कि उस समय थे तभी आप ढांपने का कहा। सुने, बीच में टोके नहीं, एक मिनट रुक जाए, मुझे भी एक पॉइंट करने देना, आपने रख दिया अपना। अच्छा, आज के समय पे स्त्रियों के अंग वही हैं, उस समय पे वही हैं, आप माने? उस समय पे वस्त्र हैं, आज भी वस्त्र हैं, आप माने? उस समय पर ढांपने का कहा गया, वस्त्र थे तभी कहा गया, आज समय वस्त्र हैं, ढांपने का कहा जाए कोई बात नहीं। अब आप पता है क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं जी उस समय के ऊपर खुला कपड़ा था, आज पैंट शर्ट है। मैंने कब कहा है कि नहीं है? उस समय पर जूते लकड़ी के थे, रबड़ के थे, प्लास्टिक के थे, कपड़े के थे, पेपर के थे, पौधों के थे, नहीं थे, कब थे, कैसे थे, ये बात हो रही है मेरा भाई, किस चीज का लॉजिक का ताल्लुक है इसके साथ? मुझे ये तो देखिए, समझाओ ना। मैं आपने ये कह रहा आपने क्या हूं कि कपड़े बदल गए, चेंज हो हाँ, गया, आपने फैब्रिक कहा कि गारमेंट्स और चुस्त तरीके के कपड़े आ गए, पहनने लग कोई गए। बात नहीं, आपने कहा मगर चुस्त कपड़े ढापा तो पहनने लग गए। जाएगा। जी आपने कहा कि चुस्त कपड़े पहनने लग गए। आपने जो मेरे को बात कही थी ना, वो ये जी कही जी कि जी जी। पहले लोग पूरा ढक के पहनते थे, नहीं नहीं अभी मैंने जो महिलाएं हैं वो चुस्त कपड़े पहनने लग गई, टाइट नहीं कपड़े नहीं नहीं पहनने। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं बोला। ठीक है, मैंने अगर सवाल आपने ये नहीं सुनिएगा, बोला तो नहीं मेरे नहीं सुनने में नहीं 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 हाँ, नहीं आप नहीं, सवाल आपने पहले वाला जुमला अपनी तरफ से ऐड किया ताकि आपकी लॉजिक ठीक हो सके, या फिर नहीं, आपको नहीं, गलती नहीं, लगी नहीं, है? नहीं, मैं नहीं, नहीं, दोबारा तो रिपीट करता हूँ, आप हाँ, मैंने क्या वापस बोला रिपीट था? करिए। मैं दोबारा हाँ, रिपीट बताइए। करता हूँ, मैंने ये बोला था, आज सनातनी महिलाएं जो वस्त्र पहन रही हैं, चुस्त हैं, टाइट हैं, और उनके बॉडी के शेप्स को वाजे कर रहे हैं, प्रोमिनेंट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, और लोग उनका दर्शन कर रहे हैं, क्या ये वेद के विरुद्ध और सनातन धर्म के विरुद्ध नहीं है? ये था प्रश्न। ठीक है। अब आपने इसको कहा कि वेदों पे तो आपकी और मेरी बात हो गई कि मेरे पास प्रमाण नहीं थे।
ठीक है। अब आपने कहा इस पे लॉजिक पे चलते हैं, यही बात हुई आपकी मेरी। मैंने आपने ये कहा कि आप शास्त्रों को नहीं मानते, अपनी मर्जी से जिसको मानेंगे मानेंगे, हाँ, जिसको मैं छोड़ मेरी देंगे मर्जी छोड़ से देंगे मानना तुम। था, मैं हाँ जिसको छोड़ रहा था और मेरे पास उसके हाँ, प्रमाण नहीं तो थे, उस पर ठीक है। हाँ, तो तो उस आपने पर कहा मैंने कि कह इसको दिया, छोड़ देते हैं कि हाँ, लॉजिक पे चलते हैं, ठीक है। ये हाँ, बात उस हुई पर आपकी मैंने कह मेरी दिया कि मेरी उस पर भी मैंने ये आपको कह दिया कि आप भगवत गीता के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि भगवत हाँ गीता के अंदर लिखा है कि शास्त्र को मानकर चलना है, शास्त्रों हाँ, से तो विरुद्ध नहीं जा सकते। अब हम लॉजिक के ऊपर है ना। तो अब हम लॉजिक के ऊपर हैं, तो आप लॉजिक से मुझे सिद्ध कर दें हाँ, क्या कि सिद्ध किस करना है वजह आपको से, बताओ। ये सुने जरा, क्या मैंने दोबारा पूछा था, दोबारा वहां से शुरू करने लगे हैं जहां से आप हाँ, रुके थे, अब जहां से लॉजिक के हमने शुरू ऊपर, किया अब इसमें से वेदों को आप बाहर लॉजिकली। निकाल हाँ दोगे। हाँ, लॉजिक हाँ, शास्त्र सारे साइड पे, अब लॉजिक आने लगी है। हाँ, अब लॉजिक पे चलते हैं। मुझे आपने एग्री किया, उस समय पर ढांकने का कहा गया था, अंग भी वही थे, वस्त्र भी थे, उनको ढांकने का कहा गया। मेरा लॉजिकल आपसे एक्सप्लेनेशन ये है, आज अंग हैं, आज भी वस्त्र हैं, क्या लॉजिक है कि उस समय तो आप ठीक मान रहे हैं, आज के समय पर ठीक नहीं मान रहे? मुझे आपने सिंगल लॉजिकल रीजन देनी है कि उस समय पर वो ठीक था, इस समय पर ये ठीक है, सिंगल लॉजिकल रीजन जी। वक्त बदल रहा है और महिलाएं वक्त के साथ चल रही है। अंग वही है, वस्त्र मौजूद हैं, हम्म, लॉजिकल रीजन दें कि उस समय पर वो ठीक था, इस समय पर वो ठीक था, जिस उसका कारण क्या था फिर पहनने का? उस टाइम का वो वक्त था कि लोगों का पहनावा वैसा ही था। पहले धोती कुर्ता पहनते थे लोग, आजकल धीरे धीरे उसको कम कर दिया, पैंट शर्टों पे आ गए। चेंज लॉजिकल होता रीजन रहता है मांग रहा हूं, बस। लॉजिक नहीं 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 नहीं, पहनावा उस वक्त भी लोग नंगे फिरते होंगे, फिरते थे बल्कि। हाँ, फिरते थे। हाँ तो फिर ऐसा तो नहीं है कि पहनावा ही वैसा था, जो ढांकते थे वो पालन करते थे। आपने लॉजिकल रीजन देनी है, मैं वेट कर रहा हूं, आपने लॉजिकल रीजन देनी है कि उस समय पर वो ठीक था, आज के समय पर ये ठीक है, इसका कोई लॉजिकल रीजन देनी है। वस्त्र तब भी कल्चर थे। ऐसा हो गया ना, कल्चर हम्म? ऐसा हो गया ना। आप देखो, महिलाएं जॉब करने लग गई ज्यादा, ठीक है। कल्चर में परिवर्तन आ गया। पहले महिलाओं का ये कॉर्पोरेट कल्चर नहीं था, बाहर से विदेशी आए, उन्होंने इस तरीके की अत्याधुनिक समय आया, कल्चर वैसा बना। लूज कपड़े, अब कोई महिला अगर जबरदस्त जबरदस्त, मगर मगर ये लॉजिकल रीजन ठीक नहीं बैठती। उसकी वजह ये है कि परिवर्तन होने के लिए ऐसी लॉजिक चाहिए कि जो उन वस्त्रों के अंदर ना हो सकता हो। मैंने आज भी हिंदू महिलाओं को देखा है कि जो साड़ी के अंदर अच्छे वस्त्र, खुले वस्त्र, चुस्त नहीं होते, पहनकर प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। इंदिरा हाँ, गांधी थी, टेनिस नहीं खेल सकती ना। ठीक है। हमने कई ये जो टेनिस नहीं खेल है, ये सकती। स्मृति स्मृति ईरानी है, वो साड़ी पहनती है, टेनिस नहीं ठीक है। खेल सकती। टेनिस टेनिस खेलना, नहीं खेल हाँ सकती। जबरदस्त, वेरी गुड। टेनिस टेनिस नहीं खेल खेलने के सकती, बगैर, चेस हाँ नहीं खेल जबरदस्त, सकती। अच्छी अच्छी बात है। अब सुने सुने सुने, रुक जाए आपने एक उपमा हाँ, दी टेनिस की। क्या टेनिस खेलने पर समाज की नींव खड़ी है? टेनिस खेले बगैर स्त्री का जीवन नहीं चल सकता। नहीं, अगर पुरुषों को हर तरह के कपड़े पहनने की छूट है तो महिलाओं को भी होनी चाहिए। पुरुषों को है, महिलाओं को भी होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। हाँ, मगर उस समय पर तो आप मान चुके हैं कि पुरुषों का और स्त्रियों का और होता था, उस समय पर स्त्रियां ढांकती थी। ये लॉजिक आज कैसे ठीक है? उस समय पर भी तो पुरुष थे ना। अगर उस समय पर पुरुष और तरह का वस्त्र पहनते थे, स्त्रियां ढांकती थी, तो ये सवाल तो उस समय भी उठना चाहिए था। मगर आप मान चुके हैं कि उस समय ठीक था। लॉजिकल रीजन देनी है मुझे। मैं लॉजिकल रीजन दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम्म। पुरुष अगर कपड़े बदल सकते हैं तो महिलाएं भी अपने कपड़े बदल सकती है। पुरुषों ने अगर भाई, पुरुष मैं हाँ, आज के टाइम में ये कहता हूँ, मैं आज के टाइम पुरुष में नंगे कहता हूँ फिर रहे हैं। उनके कपड़े पहनने से, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, पुरुष नंगे अगर फिर भी रहे तो कितनी महिलाएं उनका रेप करने आ जाएंगी। अच्छा लेकिन एक ठीक है, महिला अगर जबरदस्त। कम कपड़ों के अंदर मैं है तो हाँ हाँ पुरुष उसका रेप करने आ जाएंगे। गलती किसकी है? आप पता है क्या कह रहे हो? आप इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो कि इस गली के अंदर चोर है, अब इस गली हाँ, से मत ना ना निकलो। ना ना और ना मैं ना कह रहा ना। हूँ कि इस गली में से चोरों को हटा दो। आप मेरी बात अच्छा समझो, आप क्या कहने की अच्छा। कोशिश कर रहे हो कि इस गली में हम्म, चोर है साहब, ठीक है, इस हम्म, गली से आप ना निकलो। आप कम कपड़े पहनोगे, लोग आप पे नजर ऐसी डालेंगे, आप लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। सेम लॉजिक है कि इस गली में चोर है, आप मत जाओ भाई साहब, यहाँ पे आपके साथ हम्म, लूट की घटना, ठीक है। हम्म, हम्म। आप चोरों पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हो। मैं अब ये पूछना चाहता हूँ कि किसने कहा है? ये देखो फिर, ये फिर देखो अगर देखो कोई देखो आदमी देखो अगर अंडरवियर देखो में घूम स्ट्रॉ रहा है मैन। तो कितनी ना ना महिलाएं ना उस ना पर ना ना रेप ना ना करेंगी? ना ना ना, रुक इधर रुक मेरा भाई, रुक जाओ। तूने लॉजिक की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। क्या एक जुमला बात कर रहे दिखाओ, हैं? पूरी पूरी सुनो जरा, सुनो, खामोशी से सुनना है। हाँ, बेड़ा गर्क कर दिया मेरा भाई, मेरा समय जाया जा रहा है। एक जुमला दिखाओ जिसमें ये लिखा हो कि बलात्कारी हो, ये छेड़खानी करने वाला हो, मैं कहता हूं खुला छोड़। एक जुमला दिखाओ, कहां बोला मैंने? ऐसे मेरे थोप थोप रहे हो कि मैंने ये कहा है कि आप इससे ये कह पहले रहे हो कि चोर को मत हटाओ, चोर वहां रहे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करो। हाँ क्या बात करते हो हाँ यार, क्या करते हो? हाँ, मैंने कहा है ये, मैंने कहा है नहीं, ये।
मैं कह रहा आपने हूँ ये नहीं दोनों कहा को आप। ठीक करो। अब सुनो मेरे हाँ बात, मेरा भाई तूने धज्जियां उड़ा तो दी हैं, आपसे मैं महिलाओं तुमसे की बात कर रहे थे मैं ना, आपने एक्सेप्ट कर, पुरुषों को इसमें लिया ही नहीं था। ओ भाई, आपका टॉपिक क्या है? ड्रेस कोड फॉर लेडीज, टॉपिक इसमें जेंट्स ही क्यों वो नहीं है। है? जेंट्स तो क्यों इसमें नहीं है? जेंट्स क्यों वेरी नहीं गुड। है? हाँ अब आए आप एक लाइन मिनट, पे, हाँ इसमें जेंट्स अच्छा क्यों ठीक नहीं है, है? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक हाँ है। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, प्रेगनेंसी के इश्यूज पे बात कर रहा हूँ तो उधर आपका जिक्र करूंगा मैं। हाँ, नहीं करोगे हाँ तो फिर क्या? कपड़े कपड़े सिर्फ लॉजिक लेडीज ही यार, पहनती है। ओ कपड़े, ड्रेस कोड, एक स्पेसिफिक औरतों के इशू पर बात हो रही है। तू तो बेड़ा यार, जा यार, जा चल, पल बल बल बल, तुझे दूसरी बार लिया था, भाग जा, चल निकल जा। तू दूसरी बार भी वही भंड मार रहा है, नहीं, वो उसको पता ही नहीं बेगैरत चल है, रहा है। बेगैरत तो हो गया हुआ है, टोटल पागल हो बेगैरत। गया। लॉजिक की पागल हो गया। धज्जियां उड़ा दी हैं। सिंपल सी बात है, कहता है चोर को जो है ना वो पकड़ना नहीं, चोर के मुंह पे लिखा था मैं चोर हूँ, या रेपिस्ट के मुंह पे लिखा है मैं रेपिस्ट हूँ। वो जाहिर सी बात है, जब वो औरतें ऐसे निकलेंगी तो कोई रेपिस्ट बाहर उसके पीछे पड़ेगा तो पकड़ा जाएगा ना। चोर है तो नहीं सामान रखोगे बाहर तो सामने चोर आके चोरी करेगा ना। घर लॉक रखोगे तो थोड़ी चोर आएगा। ये बंदा कहता है कि नहीं मैं ऐसे ही पकड़ता फिरूं चोरों को और रेपिस्ट को। अब और नहीं, दूसरी दूसरी बात बात ये, क्या है, सॉरी जी जी सॉरी आमिर भाई सॉरी, एक बात, बोलिए। एक मिनट का, तू मैं उस पर बोलना चाह रहा था, या मगर श्योर। चूंकि वो लॉजिक के हिसाब से बात ही नहीं कर रहा था, मैं इसलिए बेस पे पकड़ा था। दूसरी बात आप ये देखें, आप पॉइंट समझें। दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर रेपिस्ट के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि रेप तो फिर हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई शिक नहीं है, कोई पिनल कोड के अंदर कोई धारा नहीं है जो रेपिस्ट को पकड़ती हो, ये बोलना चाह रहे हो? क्योंकि रेप तो फिर हो रहा है, और महिलाओं को कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं, और नियम भी मौजूद है कि रेपिस्ट को पकड़ा जाएगा, रेप फिर हो रहा है, तो क्या करेगा? वो लॉजिक का कोई ताल्लुक भी है दूर से मेरा भाई आपके साथ? तुम्हें व्यर्थ कर रहा है। जी बोले सिस्टर जी आप। नहीं देखिए, सिंपल सी बात है, हम अगर फॉर एग्जांपल नियमों को भी छोड़ दें, हम ये भी छोड़ दें कि जी जूते कपड़े जो भी चेंजिंग आई सब कुछ आई, आप पर्पस देखें। मैन एंड वुमेन दो एक स्पीशीज हैं, दुनिया में आई, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। औरत को इसलिए छुपाया गया क्योंकि वो कमजोर है, वो अपना दिफा नहीं कर सकती, इसलिए उसको बॉडी को छुपाना पड़ेगा। वो अपने मैन की प्रोटेक्शन में जाएगी, अपने घर वालों की प्रोटेक्शन में जाएगी। अब जितनी मर्जी एवोल्यूट हो जाए दुनिया, जितना मर्जी इसमें जो है वो विकास आ जाए, लोग मॉडर्न हो जाए, क्या ये मर्द जो है वो इवॉल्व हो गया? क्या उसके अंदर से, या तो ये मानने सारे सनातनी कि ये नपुंसक हो गए, इनके अंदर कोई भी फीमेल की तरफ से अट्रैक्शन होना बंद हो गई है, या इनके बच्चे पैदा बंद हो गए और इनके आप बिल्कुल भी औरत की तरफ अट्रैक्शन खत्म हो गई है, फिर तो भाई तुम्हारी औरतें नंगी भी घूमे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब उस चीज में चेंजिंग नहीं आ रही, तुम लोग की सोच जो है वो, तुम मर्द ही रहोगे, औरत औरत ही रहेगी, औरत का अंग जो होता है वो आपको हमेशा की तरफ आकर्षित करेगा। जब वो चेंज नहीं हो रहा तो फिर कपड़ों की मिसाल, जूतों की मिसाल, तो सारी बेबुनियाद है। जब तक औरत है, जब तक मर्द है, इनके बीच अट्रैक्शन रहेगी, और अट्रैक्शन को रुकवाने का तरीका यही है कि औरत अपना जिस्म छुपाएगी और मर्द अपनी नजरें नीचे रखेगा और अपने घर की औरतों की प्रोटेक्शन करेगा। ये रूल थ्रू आउट द वर्ल्ड रहेगा तो समाज चलेगा, वरना रेप नहीं रुक सकता। जी आमिर भाई। बिल्कुल। मैं एक बात करके मैं चाहता हूँ फिर सिस्टर्स उसमें जरूर ऐड करें जो इसने बातें की हैं। मैं वेट कर रहा था कि ये रेप वाली चीज की तरफ आए, कह दे कि भाई उस टाइम के ऊपर जो है ना ढांपने का इसलिए कहा। मैं तो वेट कर रहा था ये बोले, मैं इससे चीख चीख के कह रहा था अ सिंगल लॉजिकल रीजन, कोई एक रीजन दे दो जिससे लॉजिक टपकती हो। कहता जी टेनिस नहीं खेल पाएंगी। मैंने याद रखना है, लॉजिकल एग्जाम्पल जो होती है वो एक्सेप्शंस के ऊपर नहीं खड़ी होती। जब आपने जेनरिक स्टेटमेंट देनी है ना, लॉजिकल स्टेटमेंट, वो जेनरिक होती है, यानी ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव सिचुएशन पेश करनी है। चलो ऑब्जेक्टिव ना पेश कर सको तो कम से कम मेजोरिटी के ऊपर या जेनरिक सिचुएशन में सोसाइटी पे इंप्लीमेंट होनी चाहिए। ये टेनिस, कितनी महिलाएं हैं जो टेनिस खेलती हैं? कितनी है? परसेंटेज निकालो, कितनी है? इंडिया की 1.5 अरब आबादी के अंदर कितनी महिलाएं हैं? उनके चक्कर में पर्दे उतरवा दें? कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? यानी अगर 500 लड़कियां टेनिस खेलना चाहती हैं तो 5 अरब लड़कियों के कपड़े उतरवा दो इसके टेनिस के चक्कर के अंदर। ये लॉजिकल रीजनिंग है, को समझ आ रही है बात की? हाँ अच्छा, टेनिस खेलने से कौन सी लड़की को सांस आता है और टेनिस ना खेलने तो सांस रुक जाएगा? भाई लॉजिकल रीजनिंग देनी है जो समाज के अंदर उसकी नेसेसरी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर समाज में शादी ब्याह, लेन देन, घर के मामलात, इसमें कोई चीज रुकावट करती हो। ये कौन सा काम है जो स्कर्ट पहन के ही होना है या शॉर्ट पहन के ही होना है? कौन सा काम है? दूसरे काम नहीं होते क्या? दूसरी महिलाएं नहीं सांस ले रही, वो नहीं जाती? वो लॉजिकल कोई रीजन दो ना यार, को समझ भी तो आए। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा था कि ये बोले, ये जुमला बोले कि भाई उस टाइम के ऊपर जो है ना वो औरतों को
ढप के इसलिए रखा जाता था कि वहां पर जो है ना मर्द शायद को काम खराब करते थे। तो मैंने ये पूछना था कि ये उपदेश जो है ये आर्याव्रत के लिए दिया जा रहा है, इसका मतलब ये मानना है कि वहां महिलाओं के साथ रेप होता था, वहां मर्द ठरकबाजी करते थे। तो मेरा सवाल ये होना था पॉइंट नंबर 1, और दूसरा ये होना था कि आज के क्या सारे सनातनी नपुंसक हैं, हिजड़े हैं, उनके अंदर ये आकर्षित होने की भावनाएं नहीं है? एक कॉमन सेंस की बात यूज करो ना। एग्जैक्टली यही मैं कह रही थी। ये तो या तो मानना शुरू कर। अच्छा मैं बड़ा मजे, बाकी सिस्टर से बात करेंगे, मैं एक पॉइंट रखूंगी बड़ा मजे का। एक वो जो न्यूड कल्चर वाला एक ट्राइब एक चला है ना, इन लोगों का एक एरिया है, वहां पे वो कह रहे हैं कि जी जिस तरह ट्राइब्स वगैरह में जो है वो लोग रहते हैं विदाउट कपड़ों के, औरतें भी मर्द भी, तो हम इस तरह का कल्चर लाना चाह रहे, तो वो स्ट्रीट्स पे निकल गए थे। तो उनकी एक अंग्रेज औरत थी, उसकी मेरे साथ जो है वो क्लब हाउस पे डिस्कशन हो रही थी। तो कहती है कि आप लोगों का जहन खराब है, अब आप लोग खुद देखो ट्राइब वगैरह होते हैं वहां पे, उनकी औरतें भी ऐसे विदाउट कपड़ों की होती हैं, बिल्कुल जीरो कपड़े होते हैं, उनके मर्द भी है, तो वो भी तो रह रहे होते हैं, उनके दिमाग साफ होते हैं। मैंने कहा जब उनकी औरत को कोई छेड़ता ना तो वो पिछवाड़े में उनके त्रिशूल भी घुसाड़ देते हैं। वो बल्कि मैंने एक वीडियो देखी कि वो कच्चा खा रहे थे, जिस बंदे ने रेप किया था वो सारे ट्राइब वालों ने पहले उसको मारा है, उसको तीरों से तीर घुसेड़े पिछवाड़े में उसके, फिर इसको मार के पका के पूरे ट्राइब में बांट के खा भी रहे थे। तो वो तो मार देते हैं अगर उनका कोई किसी औरत को कोई इस तरह वो करे जानवर तो मार देता है, जानवर मार देता है। आप जानवरों को देखें, जानवर का जो फीमेल पार्टनर होता है उसके पास का कोई चीज फड़कती है ना, वो ऐसे उसको ढांप के रखता है, वो पड़ जाता है आगे से। ये जानवरों के अंदर है, उनकी मानसिकता है। ये मनुष्य को इसलिए तो इनको कहते हैं ये जानवरों से भी बदतर हुए पड़े हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, इनको पता नहीं चल। कोई और सिस्टर कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं जरूर करें। सिस्टर लीना बड़ा जबरदस्त पॉइंट रखा कि आप जानवरों की तरह हो गए हैं, कि आपको गैरत ही नहीं है, मर गए हैं। कि गैरत नाम था जिसका, गई सनातनी के घर से वो। हाँ चलती बनी। और जो टेनिस वाला है, तो फील्ड के बाहर तो टेनिस खेलने वाली लड़कियां भी टेनिस के कपड़े नहीं पहनती, वो तो सिर्फ फील्ड के अंदर ही पहनती है, तो फिर वो क्या पहनेंगी बाहर? हाँ ये कह रहा है कि किचन के अंदर भी वो टेनिस के कपड़े पहन के उधर जो है ना अंडा बनाया इसके लिए हैं। इतना तू शौकीन मजाज है। तेरे अंतिम संस्कार पर तेरी दीदी टेनिस वाले कपड़े पहन के आएंगी क्या हैं? तो उस वक्त मैं देखूंगा कि तू भी चिता से उठकर ऐसे सब मुंडी बाहर निकाल के लकड़ियों के बीच में से आधा जला हुआ, तो वो टेनिस वाले कपड़े ही देख रहा होगा। जान दे ठंडी हवा आन दे, इंसान का बच्चा बन जा, ठीक है। बात वो करो जो समझ में आए। हवाई फायर। मुझे लगता है अभी पर्सनल अटैक हो जाएगा। शायद इनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी मॉडल, अभी पता नहीं चले नहीं कुछ नहीं कुछ भी हो उसको छोड़े। वो ये बात तो असल उसूल जो है ना वो सिंपल हमने रखना है इस चीज के ऊपर कि भाई जो इसे मैं कह रहा था लॉजिकल रीजन दे। मैं शायद इससे एक्सपेक्ट कुछ मैंने ज्यादा कर लिया था। मैंने कहा चलो आया है, शोर बड़ा डाल रहा था प्राइवेट चैट में, डर गए हो। अब लोगों को तो नहीं पता फ्रंट के ऊपर का मैं इसको क्यों लिया दूसरी बार। ये बैक स्टेज के अंदर कहा डर गए हो, ये कर दिया वो कर दिया, उखाड़ दिया पछाड़ दिया, तो उससे बात नहीं मान पाई। मैंने कहा चल ले लेते। अब दूसरी बार लिया तो उसने फिर वही रंगबाजी शुरू कर दी। तो इस तरह तो बात ही ना बनती यार। कोई सनातनी महिला है तो एक बार लिंक दे दें, वो आना चाहें। पटेल जी कह रहे हैं लिंक लिंक लिंक, वो कह रहे हैं जी इनको एक बार लिंक दे दें, ट्राई करते हैं, वरना सिस्टर्स के पास भी बहुत टाइम हो गया हुआ है। आरटी सिस्टर कुछ कहना चाहें तो वो भी ऐड कर लें जी। जिस तरह से भाई इसने बात की कि उस टाइम पे जो आपने कहा कि उनके पार्ट्स चेंज हो गए थे क्या औरतों के, तो उन्होंने हम औरतों को ना एक डिफरेंट स्पीशीज में डाल दिया। जिस तरह डायनासोर थे उन्होंने अपनी शक्लें चेंज की, कोई मगरमच्छ बन गया, कोई छिपकली बन गया। जिस तरह इनके भी वो होते रहते, जन्म होते रहते हैं, ये कुछ नई नई चीजें बन के आती हैं। और इसके ये जो कृष्णा रंगा थे, इनकी अगर बात की जाए कि अगर उस टाइम पे जूते पहनते थे, एक बात बताओ, किसी के पाँव देख के कोई उकसाया नहीं जाता। किसी के पाँव देख के अगर कोई उकसाया जाता तो आज दुनिया में सब लोग लोगों के पैरों को देख के उकसाए जाते और उन लोगों के साथ या तो बदफेली होती या कुछ ऐसा होता। और बाकी रहेगी इनके अगर इनसे ये सवाल किया जाए कि इनके घर के अंदर जो औरतें रहती हैं, क्या ये 2 पीस पहन के घूमती रहती हैं जिनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये ठंडे पड़े हुए हैं या बर्फ़ खा के पैदा हुए हैं जो इनको फ़र्क नहीं पड़ता इनके? एक पुदीना खा बैठे जिस्म ने किलो के हिसाब नाल या धनिया पी बैठे ने। तो वही हिसाब है कि भाई इनके अंदर ना मतलब वो मर चुकी है। मतलब वो कहते हैं ना, आप रोज़-रोज़ वो देखो ना, अगर कसाई को रोज़ ज़िबा करते हुए,
तो उसके अंदर से एक फीलिंग मर चुकी होती है, वो सिर्फ ज़िबा पे ही ध्यान रखता है। इस तरह इनके सामने हो गया, अब ये लोग इतनी चीज़ें देख चुके हैं कि अब इनकी आँखों के आगे कुछ भी होता है ना, तो ये इसको एक लाइट वे में लेते हैं। अब इनकी किताबों के अंदर अगर ले लें, जिस तरह अलीना सिस्टर ने कहा कि वो लिखा हुआ कि औरत 20 बच्चे भी पैदा करे, तो ये भी हो, वो भी हो। उस ज़माने में वो जो जिन्होंने लिखी थी, उन लोगों ने वंडर वुमन फ़िल्म उस टाइम पे देख ली थी। उन्होंने आने से पहले, रिलीज़ होने से पहले देख ली थी, तो उन्होंने कहा वंडर वुमन होगी तो ये सब कुछ करेगी, उसके अलावा कोई नहीं ये कर सकता। और बाकी रह पटेल गया जी पर ये हराम लोग हो गया है, लिंक जैसे ही पब्लिक किया पटेल जी को दंदल पड़ गया है, दंदल पै गया इन्होंने, वो लिंक ते क्लिक भी नहीं होता पाया। पटेल जी ज्वाइन कर लें, और क्या अब इस्तिखारा करके ज्वाइन करना है, कर लेना बाबा, हूं चुक के भी तेनों मैं लेके आवा, हैं कर लेना भाई लिंक। हाँ जी, जाने वाले बने हम भी जी, सॉरी सिस्टर जी। नहीं भाई। और बाकी के ये लोग अगर अपनी किताबों को ओपन करते हैं, देखते हैं, तो उसमें उन्होंने जितने रूल एंड रेगुलेशन औरतों पे लगाए, इतने तो इस्लाम ने भी नहीं लगाए। इस्लाम ने नहीं रोका काम करने से, इस्लाम ने नहीं रोका दूसरी चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करने से। सिर्फ ये कहा है कि अपने जिस्म को छुपाओ ताकि दूसरा वाला, सामने वाला जो इंसान है। अब इस हिसाब से जब भाई पिछली दफ़ा मैं आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि ये लोग हाथ में ज़ेवरात लेके क्यों नहीं घूमते? जैसे अलीना सिस्टर कहती है कि घर को ताला लगाओगे तो चोर आपके घर में एंटर नहीं होगा। अब इस हिसाब से ये कहता है कि अगर चोरों को बंद कर दो, तो भाई आपके मोहल्ले में जितने आदमी उन सबको निकाल दो और सिर्फ औरतों की हुकूमत कर दो। यहाँ बार्बी मूवी तो चल नहीं रही कि औरतें-औरतें रहेंगी, आदमी रह नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं जी, पटेल जी आ गए हैं, पटेल जी से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पटेल जी स्वागत है, कैसे हैं? वेलकम ऑन स्टेज सर, माइक अनम्यूट करें, फाइनली आप आ गए हैं। जी जी आवाज कम आ रही है यार, ऊंची बोलना थोड़ा। जी, बोले भाई। हाँ अब बोले। जी भाई कैसे हैं? ठीक हूँ, आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ पटेल जी। नॉन मुस्लिम है आप? हाँ सनातनी है? जी, आर्य समाज से हैं? नहीं नॉर्मल। नॉर्मल कौन से वाले? हम तो भाई कृष्णा के भक्त हैं। कृष्णा के भक्त हैं, ठीक हो जी। गया। क्या कहते हैं यार ये सनातनी महिलाएं जो इस वक्त कपड़े वगैरह पहन रही हैं, आज यही विषय चल रहा है, आप क्या समझते हैं? ये ठीक चल रहा है मामला जो चल रहा है, खुलेआम जो कपड़े पहने जा रहे हैं और फिर खुद को प्राउड सनातनी भी बोला जा रहा है, इस बारे में क्या कहते हैं? अब तो मैं सवाल पूछ पूछ के थक गया हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा यार। जी, आपकी बात तो कुछ हद तक ठीक है, मैं सहमत हूँ कुछ बात से, तो कुछ आप और यार वो मुसलमान तो नहीं हो, सीधी तरह बताओ भाई पटेल जी। हाँ देखा, जी पढ़ेगा गई ना, बिल्कुल यार, है आपसे ना? बात कर रही थी इसलिए। तो देख लो फिर पटेल जी, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, पता चल गया। मैं छोड़ दो। नहीं वो अपना ख्याल रखो, फी मारिल्ला, टेक केयर यार। आपको ले लिया तो फिर दूसरों के साथ ज्यादती हो जाएगी। ओनली मुस्लिम या क्वेश्चन आंसर रखेंगे, उसमें ले लेंगे फिर, ठीक है? वो ठीक है, वो आपको ना ओके, मैं कई थैंक दिनों यू। से सुन रहा हूँ ना, तो चलें कोई नहीं, बात करेंगे, नो इसलिए प्रॉब्लम, दिल फिर कर रहा था मौका मिल आपसे बात जाएगा, ठीक करने है? का। नो प्रॉब्लम, बात हो ठीक गई है है, जी, बहाने बहाने से कोई शुक्रिया। बात नहीं, मगर पकड़े गए हैं, प्रैक्टिस नहीं अच्छी है आपकी अभी, ठीक है? ओके। अपना ख्याल रखें। पाटिल जी बड़े शरारती हैं। लें जी, आज के हमारे लास्ट कॉलर थे, इस हल्की फुल्की शरारत के साथ सिस्टर्स आप लोग बात करें, मैं सुनना चाहूंगा। बाकी ये जो सिस्टर आरटी बात कर रही थी ना कि ये जी क्यों ढांपने का कहा गया, क्यों इस चीज को कि लोग आकर्षित ना हो, पहले मनुस्मृति का रेफरेंस पेश किया था, अध्याय 2 श्लोक 215, डेले खोल के उसको पढ़ लीजिए। उसमें बोला है कि माँ हो बहन हो, आपके लिखा, आपके, हाँ आपकी, ये जिन जिन सनातनी पुरुषों के बारे में आप कहती हैं मन के सच्चे, ये मन के सच्चे नहीं, ये बड़े खच्चे हैं, खच्चे, एक नंबर दिया खच्चा ने, तो मन के सच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, इनके बारे में मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 215 कहता है, ये माता के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ एकांत में निवास ना करें, ना बैठें एक स्थान पर, काम खराब हो जाएगा, ये मनुस्मृति में बोला हुआ है। और भाई एक साथ बैठने से मना किया हुआ है, कहां टाइट किस्म के कपड़े पहनकर कोई औरत आपके सामने फिर रही हो, और कहां एक साथ बैठने का मना कर दिया, निषिद्ध किया हुआ है। तो डर जाओ, हाँ डर जाओ इस चीज से।
जी सिस्टर्स, आप लोगों के रिमार्क्स में लेकर तो फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं। आज का प्रोग्राम आपकी मौजूदगी की वजह से मुकम्मल हुआ और मैं ये समझता हूँ कि जितनी मर्जी रेफरेंसेस आ जाएं, मगर जो हमारी सिस्टर्स हैं उनकी मौजूदगी से जो एक माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन पर पता